ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है हिंदी। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं हिंदी के पीरियड में, है ना। लास्ट पीरियड में हमने प्रकरण 1 आराधना कविता का अर्थ एवं कवि का परिचय हमने देखा था और हमने काव्यगान भी किया था। याद है ना सभी को? तो आज हम कविता का भावार्थ समझेंगे। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि यहाँ पर कहते हैं कि देह मंदिर चित्त मंदिर, देह मंदिर यानी हमारा शरीर रूपी मंदिर, चित्त मंदिर यानी हमारा मन रूपी मंदिर, उसमें एक ही प्रार्थना होनी चाहिए। कौन सी प्रार्थना होनी चाहिए? सबका मांगल्य करने की, सबका कल्याण करने की, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि यहाँ पर कहते हैं कि शरीर रूपी और मन रूपी मंदिर में एक ही प्रार्थना होनी चाहिए। कौन सी प्रार्थना होनी चाहिए? सत्य सुंदर और मांगल्य की प्रार्थना होनी चाहिए। लोग सत्य के मार्ग पर चले और उनके मन में सुंदर विचार आए, ऐसी आराधना, मतलब आराधना यानी कि पूजा होनी चाहिए। दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। कवि यहाँ पर कहते हैं कि हमारी मन कामना यानी हमारे मन की कामना, इच्छा क्या है? तो कि दुखियारों का दुख जाए। जो दुखी लोग हैं उन लोगों का दुख दूर करना है। लेकिन हम दुखी लोगों का दुख दूर कैसे करेंगे? सामने वाले व्यक्ति को दुख है या नहीं है वो जानने की, पहचानने की परख हमारे में होनी चाहिए। वेदना को परख पाने, वेदना यानी कि दुख पीड़ा, दुख पीड़ा ये समझने की शक्ति हमारे पास होनी चाहिए। संवेदना, संवेदना यानी सहानुभूति। दूसरों को कुछ तकलीफ है तो वो हमें पहचानना है और हमें उनको मदद करनी है। हमें उन लोगों को प्रति सहानुभूति रखनी है। ऐसी भावना हमारे में होनी चाहिए। दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना। दुर्बल यानी कि जो कमजोर व्यक्ति है, जो लाचार व्यक्ति है, रक्षणार्थ यानी कि उनकी रक्षा के लिए। पौरुष, पौरुष यानी कि साहस, शक्ति और साहस। तो जो दुर्बल व्यक्ति है, जो कमजोर व्यक्ति है, जो लाचार व्यक्ति है, उनकी रक्षा के लिए हमारे पास शक्ति और साहस होनी चाहिए। उन लोगों को मदद करने की हमारी भावना होनी चाहिए। जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। कवि यहाँ कहते हैं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में तेज हो, मन में अच्छा कार्य करने की भावना हो। पृथ्वी पर, धरती पर जो लोग हैं उनके मन में अच्छे विचार हो, वो दूसरों का कार्य अच्छा करे और अच्छी तरह से वो उनको मदद करे। हर एक व्यक्ति में सुंदरता का भाव हो। जो भी व्यक्ति है वो सामने वाले को देखे तो उसमें सुंदरता का भाव होना चाहिए। मानवता की उपासना होनी चाहिए, मतलब मनुष्य को मदद करेंगे तो वो एक उपासना हुई। उपासना यानी प्रार्थना, पूजा। तो हम अच्छा कार्य करके भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। शौर्य पावे, धैर्य पावे, यही है अभ्यर्थना। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हमारे में वो शौर्य यानी कि शूरवीरता होनी चाहिए। शौर्य, शूरवीर, धैर्य, धीरज, और हमारे में धीरज भी होनी चाहिए। यही एक अभ्यर्थना है। कवि चाहते हैं कि हमारे मन में बस एक यही प्रार्थना है। अभ्यर्थना यानी प्रार्थना।
भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। कवि की इच्छा है कि मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव समाप्त हो जाए। कौन कौन से भेदभाव समाप्त हो जाए? जैसे कि अमीर गरीब, जाति पाति, रंग भेद, धर्म भेद, ये सारे जो भेद है वो अष्ट हो जाए। अष्ट हो जाए यानी नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। किसी को किसी के प्रति कोई भेदभाव रखना नहीं है, सब लोग मिलजुल कर रहे। वैर और वासना, किसी के प्रति वैर यानी कि दुश्मनी भी नहीं रखनी है। वासना, वासना यानी इच्छा, ये इच्छा हमारे में होनी चाहिए। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। कवि की एक कल्पना है, एक इच्छा है। कौन सी इच्छा है? कि मानवों की एकता। एकता यानी कि सारा विश्व, सब लोग मिलजुल कर एक साथ रहे, ये कवि की कल्पना है। कवि कहते हैं कि किसी को किसी के साथ कोई भी दुश्मनी ना हो। कवि यहाँ पर कहते हैं कि मनुष्य के भीतर ही राम है। हमें राम को ढूंढने के लिए कहीं और जाना नहीं है। लेकिन मनुष्य है वो भौतिक सुख के पीछे भागता रहता है। पूरा जीवन वो भौतिक सुख की सुविधा में भागता रहता है और ईश्वर को ढूंढता रहता है। यदि ये भेदभाव न रहे तो जो भी वासना है वो नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर कवि कविता की शुरुआत सत्यम शिवम एवं सुंदर से करते हैं। सत्य यानी कि सच बोलना, सुंदर यानी कि सुंदरता, और शिव यानी कि मानव कल्याण की भावना। मतलब कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि जीवन में जो व्यक्ति ये सिद्धांत पर चलेंगे, कौन से सिद्धांत पर? सत्य शिवम सुंदरम। जो भी व्यक्ति है, जो भी मनुष्य है, ये तीनों सिद्धांत पर चलेंगे तो वो जीवन में अच्छा कार्य कर सकते हैं, वो मानव कल्याण का काम कर सकते हैं। जैसे कि सत्य यानी सत्य का भाव, सुंदर यानी सुंदरता का भाव, शिवम यानी कल्याण का भाव। तो मनुष्य में ये तीनों चीज होनी चाहिए। अगर तीनों चीज नहीं है तो भी एक चीज है इसमें से, मान लो कि शिवम है। शिवम यानी कि कल्याण करना, कल्याण करना यानी मदद करना, दूसरों की मदद करना। तो ये भावना है तो उसके साथ ही सत्य और सुंदरता का भाव आ जाता है। तो यहाँ पर कवि बसंत बापट शुरुआत सत्यम शिवम सुंदर से करते हैं और काव्य का समापन विश्व बंधुत्व की स्थापना के साथ पूर्ण करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को ये कविता समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा। कवि नित्य कैसी आराधना करते हैं? कवि नित्य सत्यम शिवम एंड सुंदर की आराधना करते हैं। तो बच्चों, हमने कविता का भावार्थ देखा। अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? कवि दुखी लोग दुखों से मुक्त हो, ऐसी मनोकामना चाहते हैं। कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ शक्ति और साहस की साधना चाहते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं?
कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भाईचारे की भावना से जुड़े हो। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? तो यहाँ पर मांगल्य अर्थात कल्याण, मनुष्य का कल्याण करना, अच्छा कर्म करना, अच्छा कार्य करना। तो कवि चाहते हैं कि सभी लोग सत्य के मार्ग पर चले, सभी लोगों के मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कल्याण की बात करें। यही मांगल्य की आराधना कवि चाहते हैं। कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख है। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। यानी कि हम किसी को मदद करना चाहते हैं लेकिन वो उनके पास कुछ है नहीं, ऐसे लोगों को हम मदद करके मदद करके हम दुखी लोगों का दुख दूर कर सकते हैं। कवि की क्या अभ्यर्थना है? तो कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, नई चेतना का अनुभव करे, मनुष्य के हृदय में सुंदर विचार आए, नए विचार आए और उनकी यानी कि मनुष्य की सभी आशाएं पूर्ण हो। वह मनुष्यता की पूजा करे। सब लोग धीर और वीर बने, यानी कि सब लोग शूरवीर बने और धीरज वाले बने। कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? तो कवि ने यहाँ पर बताया है कि संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति की है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई सारे भेद हैं। इन भेदभाव के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसीलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बातें करते हैं। काव्य पंक्तियों का भावार्थ पूर्ण कीजिए। यहाँ पर 2 काव्य पंक्ति है। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। कवि यहाँ पर कहते हैं कि शरीर रूपी मंदिर में, मन रूपी मंदिर में एक ही प्रार्थना होनी चाहिए। कौन सी प्रार्थना होनी चाहिए? सत्य की प्रार्थना होनी चाहिए, सुंदरता की प्रार्थना होनी चाहिए, सबका कल्याण करने की भावना होनी चाहिए और नित्य यानी कि हर रोज हमेशा ऐसी आराधना हमें करनी चाहिए। लोग स्वार्थ त्याग कर सबके दिल की बात सोचे, ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए। भेद सभी अस्त होने बेर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हमें चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। कवि यहाँ पर कहते हैं कि आज संसार में अलग अलग तरह के भेद है। हमने देखा आगे धर्म भेद, जाति भेद, ऊंच नीच का भेद, रंग भेद आदि कई सारे भेद बने हुए हैं। तो इन भेदों के कारण ऊंच नीच का अंतर बना हुआ है। इसीलिए मानव जाति में एकता नहीं है, संसार में एकता नहीं है, इसीलिए संसार में अशांति और संघर्ष बना हुआ है। जो सभी मनुष्य के बीच में ये भेदभाव समाप्त हो जाए, ये भेद नाश हो जाए तो हाँ, कवि की जो विश्व बंधुत्व की भावना है वो पूर्ण हो जाए। काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना।
दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की है साधना। और दूसरी पंक्ति है, जीवन में नव तेज हो, जीवन में नव तेज हो, अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो, मानवता की हो वासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, वेद सभी अस्त होवे वैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। तो बच्चों, आप लोगों को कविता और कविता का भावार्थ समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।